बजरंग दल कोई रजिस्टर्ड तो है नहीं, सीधी सी बात। सबसे पहली बात तो ये है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये पूरा इंडिया जानता है, पूरा देश जानता है कि उन्होंने कैसा माहौल ख़राब कर रखा है। तो आपका वायरल हो रहा है, ये आप ही हैं क्या? इस फोटो में आपको दिखाया गया, आपने दाढ़ी नीचे रखा हुआ है, ऊपर मूंछ को हटाया हुआ है। ये सारा दिमाग का खेल है, सारा मेंटेलिटी का खेल है। हाँ बिल्कुल। ये मंत्री जी हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं कोटद्वार के भूतपूर्व, वो हैं ये। जी जी, कांग्रेस से ही हैं। रिश्ता है आपका? कांग्रेस से कोई रिश्ता नहीं है भैया। चांद मौला बख्शी। जी जी, चांद मौला बख्शी हैं। उनका यहाँ पर एक होटल है। फंड मेरे को ही नहीं करते, वो सबको ही करते हैं। मैं ही एक यूनिक इंसान नहीं हूँ। जब हिंदू के साथ में अत्याचार होता है तब कुछ नहीं बोलते आप। बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, वहाँ तो मैं नहीं हूँ ना। मजार तोड़कर मंदिर तोड़कर तुम्हें कुछ हासिल हो रहा तो बताओ ना मेरे को। कि आप पहलगाम में जो हमला हुआ था, लेकिन आप उनके समर्थन में उतरे और बोले कि धर्म की बात मत करो, वो मुस्लिम नहीं हो सकते। समझदारी से काम लोगे तो हिंदुस्तान बहुत आगे चले जाएगा। आज से पहले कभी ये चीज़ें नहीं हुई। इस बात को नहीं मानते कि कलमा पढ़वाया है और नाम उनका काम है लड़वाना। कलमा पढ़ के मारा, वो तो चलो अच्छी बात है बेचारा। वो अब उसको अच्छा कह लो या दुर्भाग्य कह लो, चाहे जो भी कह लो, एक मुसलमान मर गया उसमें जो कश्मीरी था बेचारा, और एक मुसलमान ने काफ़ी हिंदू भाइयों की, बेटी बच्चों की, सबकी जानें बचाई हैं। आपने उससे एक कमेंट के काउंटर करके पूछा भी कि अगर लड़कों को जो है वहां पर जो थे पुरुष थे उनको धर्म देखकर मारा गया तो औरतों को कैसे मारा गया? इसका मतलब आपने कमेंट में किया था, ये आपके कमेंट है शायद। आपने कमेंट किया था कि अच्छा बेटा जब लड़कों को पैंट उतार कर गोली मारी गई तो औरतों को कैसे मारा गया? पता नहीं यार भैया, ये तो मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। चंद्रशेखर आजाद का आपके पास वीडियो कॉल आया था। ये मेरे को पता नहीं कितनों के वीडियो कॉल आए हैं। बाय गॉड, मेरे को बहुत वीडियो कॉल आए हैं। मोदी जी को कैसे देखते हैं, उनके कामकाज को लेकर कैसा काम कर रहे हैं मोदी जी जब से प्रधानमंत्री? ये वादे कर रहे हैं और वादों को पूरा नहीं करना है। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों सोशल मीडिया पर दो नाम से ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। एक नाम है जगह का, कोटद्वार, और दूसरा नाम है मोहम्मद दीपक का। अब आप बोलेंगे कि मोहम्मद दीपक कैसे, तो सीधा मैं उन्हीं के पास आया हूं जिनका नाम दीपक कुमार भी है और टाइटल में कश्यप भी लिखते हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं, सीधा इनसे बातचीत करूंगा और सारे मुद्दों पे बातचीत करूंगा विस्तार से कि क्या कुछ हुआ था और क्यों चर्चा का विषय बने हुए हैं। और कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि इन्होंने अपने नाम के पहले जो है वो मोहम्मद क्यों लिखा। क्या दीपक कुमार अपना धर्म परिवर्तन करा लिए हैं, इसलिए जो है वो मुस्लिम के समर्थन में उतरे थे और बजरंग दल को जो है गुंडा साबित कर दिए। इन्हीं सारे विषयों पर बातचीत करूंगा। दीपक जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आपको दीपक जी बोला, सिर्फ मैंने आपको दीपक कुमार बोलूं या फिर मोहम्मद दीपक बोलूं? वैसे तो बोल कुछ भी लो, मैं तो इंसानियत के ऊपर भरोसा करने वाला इंसान हूँ। धर्म को इतना इंपॉर्टेंट नहीं देता मैं। धर्म मानता हूँ, मैं हिंदू धर्म का हूँ तो मैं मानता हूँ, ऐसा नहीं है, मगर पहले मैं इंसानियत को रखता हूँ। वैसे मेरा नाम दीपक कुमार है। दीपक कुमार कश्यप? हाँ, दीपक कुमार ही लिखता हूँ वैसे। मैं हूँ कश्यप। हाँ, हूँ कश्यप मैं। तो आपने मोहम्मद दीपक क्यों बोल दिया? भैया कंडीशन बहुत टिपिकल थी वहाँ पर, थोड़ा सा उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो क्योंकि वो जो किसी को टारगेट कर रहे थे, जो 70 से 75 साल के जो बुजुर्ग थे, वो एक मोमदन थे, वो मोमदन कौम को टारगेट कर रहे थे और जो बंदे थे वो हिंदू थे। तो कंडीशन बहुत ज़्यादा टिपिकल हो गई थी। तो इस वजह से मैंने उनको बताना यही समझा कि मैं भी एक हिंदू हूँ, मगर मैं किसी गलत का साथ नहीं दे रहा हूँ, एक सही का मैं साथ दे रहा हूँ। तो मैंने उनको ये बताना समझा कि मोहम्मद दीपक की, मैंने क्या पता ये थोड़ा शांत हो जाए, ये समझे कि हाँ एक हिंदू भी इनकी सपोर्ट कर रहा है तो कुछ सोच समझ के कर रहा है। तो आपने ये सोच के बोला कि या फिर वाकई में कुछ अंदर से, क्योंकि कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि दीपक कुमार नहीं है, दीपक धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, मुस्लिम बन गए हैं, मोहम्मद दीपक बन गए, इसलिए उस मुस्लिम के पक्ष में आए। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। देखो भैया, मेरे लिए सबसे मेन चीज़ है, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है वो इंसानियत। मैं हमेशा इंसानियत के लिए स्टैंड लेता हूँ और आगे भी लूँगा और हमेशा लेता रहूँगा। मैं सबसे पहले इंसानियत को ही आगे रखता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर कंडीशन बहुत टिपिकल थी। तो और उनके बात करने का भी तरीका कुछ ऐसा था कि जैसे कि पता नहीं मैं कौन हूँ, क्या हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ, जन्म मेरे यहाँ का है और 30-31 साल मेरे को जिम फील्ड में हो गए और मेरा जन्म भी खुद यहाँ का है। तो वो मेरे से जिस हिसाब से मेरे से पूछ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ये बंदे भी यहाँ के नहीं है। तब मैंने उनको उस वे में बोला कि यार मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, एक हिंदुस्तान हूँ और मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, बोलो ये। वीडियो एक और सामने आई है जिसमें आप उस वीडियो में उन लड़कों से लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे।
आप तू मैं करते हुए दिखा रहे थे, ऊंची आवाज में बात करते हुए दिखा रहे थे और लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। लोग बोल रहे थे कि इस मुस्लिम के लिए वो बजरंग दल को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से लड़ रहे हैं और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को आप गुंडा साबित कर रहे हैं। ऐसा है भैया, उस टाइम पर मैंने बताया ना आपको, कंडीशन बहुत ज़्यादा वैसी थी। और फिर जो 30 तारीख को उन्होंने पोस्ट डाली थी देहरादून से, लड़कों ने, वो कोटद्वार आए लड़के, पोस्ट डाली उन्होंने। तो मैंने वो पोस्ट यहाँ पुलिस प्रशासन को मैंने सेंड भी करी थी। मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है यार, ये कोटद्वार का माहौल ख़राब करेंगे। और वो आए, उन्होंने अपनी गुंडागर्दी दिखाई, 150-200 बंदे थे, गाली गलौज वगैरह करी है। तब वो उस टाइम की वो वीडियो है। और मैं सीधी सी बात है, गाली तो मैं सुन नहीं सकता किसी की भी, और ख़ास तौर से अपनी माँ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, जिसने मतलब मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है, इस लायक मेरे को बनाया है। और तो उनके लिए मैं गाली, सीधी सी बात है, नहीं सुन सकता। तब मैंने उनका सामना करना चाहा कि कोई बात नहीं, अकेला हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 100 हैं, 150 हैं, 200 हैं, 2000 हैं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने घर वालों के लिए गाली नहीं सुन सकता। तो ये है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो काम ये बजरंग दल के कार्यकर्ता कर रहे थे, वो काम सही नहीं था? क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में बहुत डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं, यहाँ पे बस रहे हैं और नाम बदल करके यहाँ पर जो है वो व्यापार बढ़ाते हैं, धीरे-धीरे जो है विस्तार बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर वो लोग जो है एक्टिव हैं। लेकिन आप तो जो है उन्हीं को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं कि उत्तराखंड में डेमोग्राफिकल चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ पे लोग बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आप लोगों को दिक्कत? देखो भैया, ये तो काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है। कुछ बांग्लादेश से आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहे हैं, कुछ कहीं से आ रहे हैं। वो काम जो है सरकार का है, वो हमारा काम नहीं। हम कैसे पहचानेंगे किसी को बाहर का है कि नहीं है? हम कैसे उसको जज कर पाएंगे? ये काम पुलिस प्रशासन का है, सरकार का है। सरकार देखे, सरकार उनकी आईडी वगैरह चेक करे, जो भी कुछ है तो वो सरकार की जिम्मेदारी है, वो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। हम तो एक इंसानियत के लिए खड़े हुए हैं, इंसानियत के लिए लड़ेंगे, सीधी सी बात है। कोई हम नहीं चाहेंगे किसी के ऊपर गलत कोई डिसीजन लिया जाए, या गलत किसी को मारा जाए, पीटा जाए, दुकान का नाम बदला जाए। तो ये तो सरकार की और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि अगर कोई बाहर का यहाँ पर रहने के लिए आ रखा है, और चाहे कहीं किसी भी जगह से आ रखा हो, तो वो सरकार को देखना चाहिए कि ये बंदा कहाँ का है। तो आपके हिसाब से इसमें गलती किसकी थी? क्या बजरंग दल के कार्यकर्ता गुंडे कर रहे थे? वाक़ई में गुंडा जो साबित कर दिया गया है उनको पूरे देश भर में, बजरंग दल के लोग जो हैं वो अपने आप को महसूस भी कर रहे हैं और लोग बोल भी रहे हैं कि गुंडे होते हैं वो लोग। लेकिन आपको क्या लगता है? आप भी हिंदू धर्म से आते हैं और बजरंग दल भी जो है वो हिंदू धर्म के लिए काम करता है। तो उसके बारे में क्या कहना है? देखो भैया, बजरंग दल कोई रजिस्टर्ड तो है नहीं, सीधी सी बात है। सबसे पहली बात तो ये है, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये पूरा इंडिया जानता है, पूरा देश जानता है कि उन्होंने कैसा माहौल ख़राब कर रखा है। कभी वो किसी का दुकान का नाम चेंज करने के लिए बोलते हैं, कभी वो किसी की बाली के लिए बोलते हैं कि आपने बाली क्यों पहनी है, और किसी कभी के बोलते हैं कि क्रेडिट के आगे आपने अपना स्टिकर लगाना है, नेम प्लेट लगानी है। तो ये मतलब क्या बनता है? तुम्हारे पास या तो कोई सरकारी कागज़ हैं, या कोई गवर्नमेंट के कोई कागज़ हैं जिनके थ्रू आपको भेजा गया है और दुकान का नाम चेंज करने के लिए बोला गया है। ये सिर्फ इन्होंने दंगे करवाने हैं शहर के अंदर, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़वाना है। जो इनके ये काम है, जो करते भी हैं और ये करते भी आए हैं। तो इनके ऊपर मेरे हिसाब से रोक लगनी चाहिए, इनको लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि बेवजह किसी को परेशान नहीं कर सकते आप। सीधी सी बात है, क्योंकि ये जो हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान कोई हिंदुओं का ही नहीं है, कोई मुसलमानों का ही नहीं है, कोई सिख का ही नहीं है, कोई ईसाई का नहीं है, सब धर्मों का है। यहाँ पर सब धर्म रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। आपने सुना ही होगा कि क्योंकि ये इस देश की आज़ादी में सब ने लड़ाई लड़ी, सब ने अपना बलिदान दिया है, तो सबका अधिकार है इस देश में रहने का। अच्छा, एक फ़ोटो भी आपका वायरल हो रहा है, ये आप ही हैं क्या? इस फ़ोटो में आपको दिखाया गया, आप दिख भी रहे हैं कि आपने दाढ़ी नीचे रखा हुआ है, ऊपर मूंछ को हटाया हुआ है। तो इसको भी बताया जा रहा है कि आप मुस्लिम समाज से बिलॉन्ग करते हैं, मतलब कि जॉइन कर लिया है आपने, या फिर धर्म परिवर्तन करा लिया है, जिसकी वजह से आप ये सब कर रहे हैं। तो आपकी फ़ोटो भी वायरल हो रही है, क्या ये इस वजह से? देखो भैया, ये सारा दिमाग का खेल है, सारा मेंटलिटी का खेल है। आज से पहले तो कभी बोला नहीं, जब आज ये हुआ है, जो भी कुछ ये बाबा जी को लेकर हुआ, आज मेरे ये फ़ोटोएँ निकाली जा रही हैं। यार, इससे पहले कोई आपको देश में जानते नहीं थे ना, अब आपको देश भर में मैं वही तो कह रहा हूँ कि आज ये फ़ोटो निकाली, नहीं, मेरे कोटद्वार के भी बोल रहा हूँ मैं, जो बोल रहे हैं, जो ये अफवाह उड़ा रहे हैं फालतू की। फ़ोटो देखकर अगर किसी को तुम जजमेंट कर रहे हो, तो मैं तुमसे बड़ा बेवकूफ़ किसी को नहीं समझता दुनिया में। आप हिस्ट्री देखो ना मेरी, आप मेरी फैमिली को देखो, जहाँ मेरी शादी हो रही थी उनको देखो, मेरी पूरी फैमिली को देखो, तब आप मेरे को जजमेंट करो कि हाँ, मैं किस जाति से आता हूँ, मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मैं विचारधारा वाला आदमी हूँ। जिसकी विचारधारा अच्छी लगती है, मैं उसको सपोर्ट कर देता हूँ। हाँ, इस फोटो में मतलब कौन है? बिल्कुल। ये मंत्री जी हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं कोटद्वार के, भूतपूर्व।
वो हैं ये। कांग्रेस से जी जी, कांग्रेस से ही हैं। रिश्ता है आपका? कांग्रेस से कोई रिश्ता नहीं है भैया। देखो सीधी सी बात है, मैंने पहले भी बताया है, हर हर किसी को बताया है कि मैं विचारधारा वाला आदमी हूँ। मेरे को विचारधारा पसंद आती है, सीधी सी बात है, मैंने सपोर्ट किया। और ऐसा नहीं है कि मैंने भाजपा को सपोर्ट नहीं किया, भाजपा को भी सपोर्ट किया है। भाजपा में एक मंत्री हैं, आज वो शायद आज वो कांग्रेस में हैं, हरक सिंह जी है, मैंने उनको बहुत सपोर्ट किया। और आने वाले टाइम पे मेरे को उनकी विचारधारा पसंद नहीं आई, मैंने उनको छोड़ दिया। तो सीधी सी बात है, विचारधारा कि विचारधारा पसंद आती है तो मुस्लिम विचार के जो उनकी विचारधारा है वो भी पसंद तो नहीं आई? ऐसा नहीं है। देखो भैया, मैंने आपको पहले भी बताया है, इस देश की आज़ादी में सबका बलिदान है, सब ने हाथ दिया है। कोई मुसलमान नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं है। सबसे पहले इंसानियत है। आप इंसानियत को आगे लाओ, इंसानियत के बारे में सोचो, तो वो अच्छा होगा मेरे हिसाब से। एक और नाम आ रहा है, चांद मौला बख्शी। जी जी, चांद मौला बख्श जी हैं, उनका यहाँ पर एक होटल है, तो उनके मालिक हैं, वो ओनर है उनके। वो फंड करते हैं? फंड मेरे को ही नहीं करते, वो सबको ही करते हैं। मैं ही कोई एक यूनिक इंसान नहीं हूँ। वो फंड सबको करते हैं। यहाँ सिद्धबली मंदिर है, उसमें काफ़ी फंड किया है उन्होंने। भंडारा कराया है कई बार, भंडारा में मतलब वो कराया है। ऐसा ही नहीं है, पता नहीं कितने विकलांग विकलांग स्कूल हैं यहाँ पर, उनको फंड किया उन्होंने। तो उनके मतलब उनके अगर घर पे कोई चला गया, वो खाली हाथ नहीं जाने देते उसको। कुछ ना कुछ, होली पर चंदा, दिवाली पर चंदा, सबको देते हैं वो। वही मैं ही कोई यूनिक आदमी नहीं हूँ। इससे आपको कुछ विशेष रिश्ता है? देखो मैंने आपको पहले ही बताया, मैं नहीं करता इन चीज़ों में बिलीव कि कौन क्या है क्या नहीं है। मेरे अगर विचारधारा अगर किसी इंसान के साथ मिल रहा है, मैं उसके साथ 24 घंटे कर रहा हूँ, वो चाहे XYZ कोई भी हो। अदरवाइज़ ये बाबा जी को लेकर, जो दुकान को लेकर हुआ है, अदरवाइज़ वो मोमदन होते और वो हिंदू के साथ ऐसा करते, मैं तब भी वहाँ खड़ा रहता। तभी मैं खड़ा रहता, तब मैं देखता ही कितना बोलते मेरे को। लेकिन सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि जब देश के कोने कोने में, जैसे कि पश्चिम बंगाल में बात करूं, वहां पे हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो रहा है, तब दीपक कहाँ चले गए थे? तब मोहम्मद दीपक कहाँ चले गए थे? जब हिंदुओं के साथ में अत्याचार होता है तब कुछ नहीं बोलते हैं आप। लेकिन जब यहाँ पर एक मुस्लिम के साथ में हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए, मैं भी सपोर्ट नहीं करता कि किसी के साथ में ऐसा करना चाहिए, तो अगर किया गया तो उसके सपोर्ट में आप आए। तो सवाल ये भी उठ रहा है ना कि हम हिंदू के सपोर्ट में कभी नहीं बोलते। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है नहीं बोल रहे हैं, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ में हो रहा है उस पर नहीं बोल रहे हैं। नहीं, मैं किसने बोला मैं नहीं बोल रहा हूँ, बताओ। मैंने हमेशा सामने आके लड़ाई लड़ी है। अदरवाइज़ अगर मेरे शहर के अंदर, मेरे कोट द्वार के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं और मैं नहीं बोल रहा हूँ और मैं सामने नहीं आ रहा, आप मेरे को तब बोलो ना। अदरवाइज़ बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, वहाँ तो मैं नहीं हूँ ना, वहाँ तो उस टाइम पर मैं नहीं हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं वहाँ पर हूँ और मैं नहीं बोल रहा हूँ, तब आप लोग मेरे को बोलो कि हाँ दीपक ने वहाँ पर कुछ नहीं बोला। ये भी बजरंग दल को लेकर ये मैटर कोई पहली बार नहीं है, ये कई बार हो चुका है। 2014 के बाद से अति हो चुकी है। हाँ, उत्तराखंड टॉप पर है, ठीक है, यूपी टॉप पर है। तो आप इसी मामले में बजरंग दल को लेकर, बजरंग दल कोई मोमदन कोई टारगेट थोड़ी ना करता है। अभी देखो ना क्रिसमस के टाइम पर क्या हुआ है। आप ज़्यादा दूर में जाओ, क्रिसमस के टाइम पे क्या देखो, बेचारों को एक ही त्यौहार आता है, उसी त्यौहार की उन्होंने ढंग से बैंड बजाई है हर जगह पर, ठीक है। भले से कोट द्वार में नहीं करा उन्होंने, अगर कोट द्वार में भी करते तो हम भी वहाँ पर होते उस टाइम पर। ऐसा नहीं है, हम उनका सामना करते बिल्कुल। जो गलत है वो गलत है। मैं तो हमेशा बोलता आया हूँ, गलत का मैंने हमेशा वो किया है, मैं गलत के हमेशा खिलाफ रहा हूँ। और ये जो बात कर रहे हो बांग्लादेश और इसकी, मैं अगर वहाँ पर होता, मैं तो खुद दुआ करता हूँ भगवान से कि मैं वहाँ पर क्यों नहीं हुआ हूँ। मैं अगर होता वहाँ पर, मैं मर जाता, मगर उन लोगों का सामना जरूर करता, उन लोगों को जवाब जरूर देता। मैं इन लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ, जो मेरे बारे में ये बातें कर रहा है, कि भाई मेरी आंखों के सामने मेरे शहर में अगर कुछ भी हो रहा है, तुम उसकी बात करो ना। तुम अदरवाइज बांग्लादेश तुम क्यों नहीं चले गए? सरकार तुम्हारी है, सरकार तुम्हारी है, तुमने क्यों नहीं रोकी बांग्लादेश की लड़ाइयाँ हैं? जो बांग्लादेश के अंदर जो भी हुआ है, जो हिंदू भाई को चलाया गया, जो भी मारा गया, तुमने क्यों नहीं रोका? तुम्हारी तो सरकार है वहाँ पर, तुम्हें वो करना चाहिए था। ऐसे तो मैं मणिपुर के ऊपर बोल सकता हूँ। मणिपुर में ये पहली बार हिंदुस्तान के अंदर ऐसा काम हुआ है, जो क्या नाम, एक व्यस्त मतलब वैसे कपड़ों में लड़की को करके भगाया गया। पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि क्या मणिपुर के अंदर क्या हाल हुआ, क्या हाल नहीं हुआ है। वहाँ पर भी सरकार तुम्हारी है, तुमने क्या करा बताओ? सीधी सी बात है, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर यहाँ पर अगर कुछ हो रहा है और मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ, तो आप मेरे को बिलीव करो ना, मेरे को आके बोलो कि यार देख रहा है, देख। वैसे तो बहुत बड़ा हीरो बनता है। सीधी सी बात है, मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरी आंखों के सामने कुछ भी होगा तो मैं उसके लिए स्टैंड लूँगा, और लिया है और मैं लेता रहूँगा। अभी अंकिता भंडारी का मैटर था, ठीक है, हमारी बहन है, हिंदू बहन है वो, ये तो नहीं है कि मुसलमान है। और जिसने उसके साथ दुष्कर्म करा वो सब हिंदू हैं, जिसने उसके साथ दुष्कर्म करा वो हिंदू है, ठीक है। उसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी है हमने। ये उठ रहा है कि जो भी चीज सरकार के खिलाफ जा रही है उसकी लड़ाई आप बहुत तेज लड़ते हैं। देखो भैया, सरकार वाली बात ही नहीं है। सरकार आज अच्छे काम करे, हम उसकी तारीफ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? सारी इनको अच्छा काम किया है आपने सर? कोई भी काम नहीं सही करा, कोई काम सही नहीं कोई भी नहीं करा काम। सिर्फ या तो मंदिर तोड़ दिया, मजार तोड़ दी। मजार तोड़कर, मंदिर तोड़कर अगर तुम्हें कुछ हासिल हो रहा तो बताओ ना मेरे को। किया? मजार तो कितनी बहुत भैया, अब तो मंदिर भी टूटने लगे हैं।
पहले तो चलो ये था कि मुसलमान 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 मोहम्मदन 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 को टारगेट कर रहा, अब तो हिंदुओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अभी तो हिंदुओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं। पहले तो चलो मुसलमान को ही टारगेट कर रहे थे, अब हिंदुओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, ऐसा नहीं है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। इसके पहले उत्तराखंड में सरकार सही थी? वही मेरे हिसाब से तो ठीक थी, मेरे हिसाब से तो ठीक थी। कम से कम हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था, कम से कम ठीक थी। देखो मेरे को इतना तो नहीं है, मेरे को इतना नॉलेज सरकार को लेकर नहीं है कि क्या होता है, क्या करा जाता है, कैसा होता है, कैसे नहीं होता। ये भी था कि रोज़गार भी था, अच्छा कमा रहे थे, अच्छा खा रहे थे, ठीक ठाक पहन रहे थे, सब कुछ है। आजकल तो महंगाई इतनी होगी तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है, घर परिवार के बारे में सोचना पड़ता है। और कम से कम ये नहीं था कि हाँ हिंदू मुसलमान उस टाइम पर भी था। देखो भैया, मैं उसके लिए भी बोलता हूँ, उस टाइम पर भी था, मैंने देखा है, ऐसा नहीं है। रोकना टोकना बहुत था, मगर एक नाम मात्र के बराबर। अब तो 100% बढ़ ही गया ना उस टाइम। सरकार है। बिल्कुल, वो तो बढ़ ही गया है और बढ़ ही रहा है। 10% 5% मुश्किल से था, ठीक है, इक्का दुक्का मैटर हो गए और अब तो आए दिन कोई ना कोई मैटर है, आए दिन कोई ना कोई मैटर है। मतलब कोई मोमदन कोई कोई मतलब कोई लूज पॉइंट छोड़े तो सही, सीधी सी बात है, उसका पतंगड़ बना के रख देना है। अच्छा, आपकी मानसिकता को दिखाते हुए एक आपका पोस्ट और वायरल किया जा रहा था कि आप पहलगाम में जो हमला हुआ था उस चीज को लेकर जब सवाल उठ रहा था, उन्होंने धर्म देखकर मारा था और जो आतंकवादी थे बेशक वो मुस्लिम थे तभी वो कलमा पढ़वा रहे थे, लेकिन आप उनके समर्थन में उतरे और बोले कि धर्म की बात मत करो, वो मुस्लिम नहीं हो सकते जो आतंकवादी थे जो मारे। इसका सच्चाई है? देखो भैया, समझदारी से काम लोगे तो हिंदुस्तान बहुत आगे चले जाएगा। आज से पहले कभी ये चीज़ें नहीं हुई है। कलमा पढ़वा के मारा, नाम पूछ के मारा, ये सिर्फ हमारे देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़वा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। ये उनका मतलब ही यही था, उनको टारगेट। इस बात को नहीं मानते कि कलमा पढ़वाया और नाम? मैं क्या, ये उनका मतलब क्या कहते हैं, वो उनका मतलब हिसाब किताब उन्होंने पहले ही बना रखा था, क्योंकि उनका काम है लड़वाना। उन उग्रवादी की कोई औकात नहीं समझता, उनकी कोई वैल्यू नहीं समझता मेरी नज़र में। ये किया था ना, धर्म देख के मारा था। मैं बोल रहा हूँ आपको, बोला है उन्होंने, मारा है। वो लड़वा रहे हैं हम एक दूसरे को, वही तो लड़वा रहे हैं हमको, हिंदू मुसलमान से वही तो करवा रहे हैं कि उन्होंने भाई आप देख रहे हो कि कलमा पढ़वा के मरवाया है, कलमा पढ़ के पूछ के मारा है, तो क्या कर रहे हैं, वो हिंदू को मुसलमान से लड़वा रहे हैं। उनका मतलब, उनका टारगेट ही यही है, उन्होंने काम ही यही करना है। तो सीधी सी बात है, वो अगर कुछ अदरवाइज हमारे देश के अंदर कुछ नहीं कर पा रहे तो वो सीधा सा उन्होंने एक चीज़ पकड़ ली है, साला इस तरह करके करो, ये एक दूसरे से आपस में लड़ेंगे। अब वो लड़ रहे हैं कि यार आप, ये बहुत उछला था कि कलमा पढ़ के मारा है, वो तो चलो अच्छी बात है, बेचारा वो अब उसको अच्छा कह लो या दुर्भाग्य कह लो, चाहे जो भी कह लो, एक मुसलमान मर गया उसमें जो कश्मीरी था बेचारा, और एक मुसलमान ने काफ़ी हिंदू भाइयों की, बेटियों बच्चों की, सबकी जानें बचाई हैं। तो वो थोड़ा सा, वो मामले को थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं दब गया है। मैं खुद वहाँ पे था, मैं गया हुआ था, मैं उसका भी इंटरव्यू किया जो बचाया है और उसका भी इंटरव्यू किया जिसने अपनी जान गंवा दी थी, उसी घर पे भी गया था, इंटरव्यू किया था मैंने, मैं पहलगाम में ही था। तो उस चीज़ को देखा मैं और उनके दर्द को भी देखा जिसकी फैमिली मरी हुई थी, जो वहाँ पर गए थे और वहाँ पर गए थे अपने शादी के बाद वहाँ पर घूमने गए थे, और उसके बाद जिस तरीके से वहाँ पर उनके साथ में हुआ, और वो बोल रहे हैं कि धर्म देखकर मारा गया, तो मारा गया। अगर वो अल्लाह अकबर बोल के मारे हैं तो मारे हैं, किसी धर्म से आते हैं, इस चीज़ को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं उस चीज़ को तो बोल ही नहीं रहा हूँ भैया, मैंने तो उसको बोला ही नहीं है कि धर्म पूछ के नहीं मारा, ये पूछ के नहीं मारा। आज से पहले जितने उग्रवादी हमले हुए हैं, कभी पूछ के मारा? कभी नहीं मारा होगा। आप मेरे को एक बता दो कि हाँ कभी ऐसे पूछ के मारा, तू हिंदू है या तू मुसलमान है। वो सिर्फ एक उनका टारगेट था, उनका तरीका था कि इनको कैसे लड़वाना है, और वो अपना काम करके चलेगा, ये आपस में लड़ते फिर रहे हैं। उसी में आपका भी एक कमेंट में आप उससे बात भी कर रहे थे, आपने उससे एक कमेंट के काउंटर करके पूछा भी कि अगर लड़कों को जो है वहां पर जो थे पुरुष थे उनको धर्म देखकर मारा गया तो औरतों को कैसे मारा गया? इसका मतलब आपने कमेंट में किया था, ये आपके कमेंट है शायद, आपने कमेंट किया था कि अच्छा बेटा जब लड़कों को पैंट उतार कर गोली मारी गई तो औरतों को कैसे मारा गया? पता नहीं यार भैया, ये तो मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो जो भी है, अगर मारा भी होगा तो फिर मैं तो सीधी सी बात है, मेरे तो दिमाग में ये नहीं आ रहा जो आप मेरे को मैसेज दिखा रहे हो, कमेंट दिखा रहे हो। मेरा तो सीधा सा फंडा ये है भैया, मैं पहले ही कहना चाह रहा हूँ, वो उग्रवादी है, उनका कोई ईमान नहीं, उनका कोई धर्म नहीं है, सीधी सी बात है। मेरा कहने का मतलब ये है, उन्होंने मारा है तो उन्होंने मारा है, चाहे धर्म पूछ के मारा है, चाहे जो भी मारा है, मारा उन्होंने हिंदुस्तानी है, कोई ऐसा वैसा आदमी तो मारा नहीं है। मेरे कहने का सीधा सा मतलब ये है, चाहे उसने हिंदू मारा हो, चाहे उसने मुसलमान मारा हो, मारा एक हिंदुस्तानी है। चाहे वो लड़की मारी हो, चाहे लेडीज़ मारी हो, चाहे बुढ़ा मारा हो, चाहे जवान लड़का मारा हो, मारा उन्होंने हिंदुस्तानी है। नुकसान हिंदुस्तान को है, ना कि अदरवाइज किसी और को हुआ है। अब दूसरे मुद्दे बात करते हैं। अभी कुछ मिनट पहले ही जब यहाँ पे मौजूद थे हम, तो चंद्रशेखर आजाद का आपके पास वीडियो कॉल आया था, उनके कुछ कार्यकर्ता भी आपके पास आए हुए थे, तो वीडियो कॉल पे क्या कुछ बात हुई, क्या बोला चंद्रशेखर?
पर देखो भैया, चंद्रशेखर आज़ाद ही नहीं, मेरे को पता नहीं कितनों के वीडियो कॉल आए हैं। बाई गॉड, मेरे को बहुत वीडियो कॉल आए हैं। मैं सिद्धबली बाबा कसम खाई कह रहा हूँ, जो हमारे कोटद्वार की शान है, हमारे कोटद्वार क्या ऑल इंडिया में इस टाइम पर हमारे सिद्धबली बाबा जो बहुत फेमस हैं, ठीक है। उनके बिना तो मतलब मेरे हिसाब से यहाँ का कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो, मैं खुद कह रहा हूँ, मेरे खुद के साथ के जो मोमदन लड़के हैं वो तक मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। आप बोल रहे हो, लेकिन आपको जो ट्रोल करने वाले हैं, जो आपको मोहम्मद दीपक बोल रहे हो, बोल रहे हैं कि अल्लाह की कसम खाओ, मोहम्मद की कसम खाओ, भगवान की कसम देखो मैं आप देखो भैया, इंसान की अपनी, मैं आपको एक सही बताऊं, आज़ादी से पहले ये चीज़ें नहीं थी, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, सब इक्वल थे। वो तो बंटवारे के बाद से शुरू हो बस गया। फिर वो देश को सब बांट दिया गया। बस वो सिर्फ देश को बांटने के बाद सब ये हिंदू मुसलमान हो गए। इससे अच्छा तो पहले ही सही थे, इससे अच्छा तो पहले ही सही थे। जब गुलाम थे, कोई हिंदू नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था। गांधी जी ने गलती की, गांधी जी ने बात की। मैं गांधी जी नहीं, मैं इनकी सोच के ऊपर कह रहा हूँ। मैं जो इनकी सोच है, जो इनकी विचारधारा है, मैं उसके लिए कह रहा हूँ। मैं इनको फिर कह रहा हूँ, कोई हिंदुओं का ही इस देश की आज़ादी में हाथ नहीं है। सब ने अपनी बलिदान दिया है, सब ने अपनी गर्दनें कटाई है, सबके खून हमारी मिट्टी में सड़े हैं भैया। मैं तो सीधी सी बात ये कह रहा हूँ। तो यही बात है कि ऐसा नहीं है, ये फालतू की फजूल की बात है। मैं इन पे इतना ज़्यादा गौर नहीं करता हूँ। मैं पहले इंसानियत को मानता हूँ, और उस चीज़ पर मेरे को अगर कुछ है ना, मेरे को सबसे ज़्यादा मेन घमंड मेरी माँ को है। मैं अपनी माँ के ऊपर पूरा छोड़ाता हूँ। लोग अपने बाप के ऊपर छोड़ाते हैं, मैं अपनी माँ के ऊपर छोड़ाता हूँ। मेरी माँ कभी मेरे को नहीं बोलती कि तूने गलत काम किया है, तूने बिल्कुल ठीक काम किया है। मैं कम से कम अपना सर उठा के तो चल सकती हूँ मार्केट के अंदर। आज मेरी माँ को 10 लोग मिलते हैं बाजार के अंदर, वो नमस्कार करते हैं कि आपके बेटे ने बहुत अच्छा काम किया। वाकई में मेरे को भी फील हो रहा है। मेरे को भी फील इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे पास बहुत बतेरी कॉल आ रही है, मेरे पे बतेरे मैसेज आ रहे हैं कि भैया आपको सैल्यूट है। हाँ, नेगेटिव भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है नेगेटिव नहीं आ रहे हैं, मगर 10%, तो 10% को मैं कोई वो नहीं समझता। अगर 50-50% होता तो इसका मतलब मैं चलो सब समझता भी, मगर मेरे को 90% मेरे को ऐसे कॉल और मैसेज आ रहे हैं। लोग मेरे से मिलने के लिए आ रहे हैं। अब कुछ तो लोग ऐसे आ रहे हैं जो अपनी राजनीति रोटियाँ सेक रहे हैं। मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता, तुम अपनी राजनीति रोटियाँ सेको, वो खैर पता चल जाता है कौन अपने मतलब से आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। अभी भैया देखो, 6 लड़के यहाँ से आए, गुड़गांव से आए, यूनिवर्सिटी से। उनकी एज थी सिर्फ 23 साल 24 साल। मैं दिल से कह रहा हूँ कि मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी है उनसे मिलकर, क्योंकि यूथ है और स्कूल छोड़कर मेरे पास मेरे से मिलने के लिए आए हैं। तो मैं सैल्यूट कर रहा हूँ दिल से। मैंने चलो कम से कम यूथ समझ तो रहा है कि मैंने क्या काम करा। और सबसे बड़ी बात, हिंदू है, एक मुसलमान नहीं था उसमें कि भैया आपको सैल्यूट है कि आपने जो काम किया बिल्कुल ठीक किया। तो मैं गर्व से कह रहा हूँ कि मैंने जो भी काम किया वो दिल से किया, बिल्कुल ठीक काम किया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया उसमें। और चूंकि आप देश भर में काफी वायरल है, तो आपसे थोड़ा एक राय भी पूछना चाहूंगा। एक देश के अंदर मुद्दा उठा है यूजीसी। आपका भी नाम दीपक कुमार कश्यप आता है, पूरा नाम टाइटल लिखते हैं आप। तो आप यूजीसी के बारे में क्या सोचते हैं? आप भी सवर्ण समाज से आते हैं? देखो भैया, सरकार पहले तो कुछ भी कर देती है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, उसका रिजल्ट बाद में पता चलता है। अभी तो खैर पता नहीं चलेगा, अभी तो इतना ज़्यादा इंसान उसकी तरफ वो नहीं कर रहा इसी में कि बाद में पता चलेगा कि इसके साइड इफेक्ट कितने हैं और इनके फ़ायदे कितने हैं। अभी तो कुछ नहीं, खैर अभी तो आया भी नहीं है तो अभी तक बवाल। कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई है, तो सवर्ण समाज जो है सड़कों पे उतरे थे, इसका विरोध कर रहे थे, इसको नहीं आना चाहिए। देखो भेदभाव हो रहा है जाति धर्म। देखो भैया, ये तो है खैर। देखो मैं तो सीधा सिंपल से ये कहता हूँ कि कानून जो है ना, कानून सबके लिए इक्वल होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी जाति हो, चाहे वो कोई भी धर्म हो। सीधी सी बात है, सबके लिए इक्वल होना चाहिए। किसी के लिए मतलब ये नहीं कि 40%, किसी के लिए 50% या किसी के लिए 50% या किसी के लिए 60%, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए और सबको इंसान समझ के हैंडल करना चाहिए। ये नहीं कि ये छोटी जात का है तो उसको इग्नोर कर दो, कोई इसको इम्पोर्टेंट मत दो। ये चीज़ें चलती भी आ रही है हमारे देश में काफ़ी टाइम से, ठीक है। तो मैं जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनको भी तो ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए। मैं तो खुला कहता हूँ, बिल्कुल रखना चाहिए। हर चीज़ का एक तरीका होता है, हर चीज़ का एक अलग ही पहलू होता है। अगर उसको आप अलग हैंडल में लेके जाओगे तो वो अलग तरीके से चला जाएगा। मगर देखो, सरकार जब भी कोई चीज़ निकालती है, भी जैसे कि ये निकाला था उन्होंने, काला धन लाएंगे, चाहे जो भी है XYZ, आप खुद देखो उसका रिजल्ट क्या मिला। या तो अगर उसका कुछ मिला हो तो बात भी है। तो अब ये निकाला है इन्होंने, ऐसी चीज़ निकाला है, तो अब देखो इसके बाद में क्या रिजल्ट मिलता है। का विरोध करते हैं आप भी, जैसे तमाम सवर्ण समाज के लोग? देखो मैं अभी कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, अभी पहले उसको आने दो, क्या होता है क्या नहीं होता है कानून। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, तो अब दो भाग में लोग बट गए हैं। अब दलित समाज के लोग जो हैं वो उसका विरोध भी कर रहे हैं, इसका बोल रहे हैं कि उस बिल को लाना चाहिए। अब सवर्ण समाज के लोग हैं उसका विरोध कर रहे हैं, बोलते हैं कि नहीं, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, लोग ब्लैकमेल करेंगे उनको, झूठे केस लगाएंगे। जैसे ST है, उसे यूनिवर्सिटी में ये मेरे सुनने में आया है, ये मेरे सुनने में आया है। और मैंने खास तौर से मैंने अभी इसको इतना टोटोला नहीं है, अभी इतना मैंने उसके बारे में वो भी नहीं किया, मैं आपको सही बताऊँ। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, उसका विरोध कौन कर रहा है? उसका विरोध खुद भाजपा वाले कर रहे हैं इसका विरोध खुद भाजपा वाला कर रहे हैं, अदरवाइज और कोई नहीं कर रहा है।
और मैं हकीकत बताऊँ, मैं अभी इतनी गहराई में उसके बारे में पढ़ा भी नहीं है, ना मैं अभी उसके बारे में इतना टटोला है मैंने। आखिरी में आपसे थोड़ा पूछना चाहूंगा कि मोदी जी को कैसे देखते हैं, उनके कामकाज को लेकर कैसा काम कर रहे हैं मोदी जी जब से प्रधानमंत्री। भैया जब स्टार्टिंग में आए तो बड़ी लहर चली थी उनकी, बहुत भयंकर वो था उनका हिसाब किताब। मैंने कहा नहीं यार, मैंने कहा जरूर कुछ ना कुछ तो करेंगे देश के लिए। वोट मैंने कहा मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैंने कहा जरूर कुछ ना कुछ तो करेंगे, मैंने कहा देश के लिए। मैंने कहा हम भी आएंगे यार, ऐसा नहीं है। मैंने कहा क्योंकि लग रहा है, क्योंकि चहल पहल ऐसी चली थी उनकी, ऐसी हवा चली थी खतरनाक, मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो धीरे 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 पता चला है कि सिर्फ वादे कर रहे हैं और वादों को पूरा नहीं करना है। तो वो तो खैर पूरा देश जानता है, पूरा वो जानता है, ऐसा नहीं है। तो धीरे 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 करके सबको पता लगा कि यार नहीं यार, मैंने कहा ये फुस पटाखे ही है। मैंने कहा ये सिर्फ बातें करने गए हैं, बाकी इनके बस की बात कुछ नहीं है। और वाकई में है भी, ठीक है, वाकई में है भी कि करना कुछ नहीं है यार, वो आप सिर्फ वादे करने, वादों के अलावा कुछ और नहीं करना। कुछ और नहीं वादे के अलावा। तो आप वो राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या देखो, राहुल गांधी के बारे में पहले इतना सीरियस नहीं थे लोग बाग, ठीक है। जैसे सोशल मीडिया पे उनके बारे में बातें करी जाती थी, जैसे उनके बारे में बताया जाता था, धीरे 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 वो ये ना कि राहुल गांधी ने उस उपाधि को छू लिया है कि आजकल के रियल हीरो वही हैं कायदे में। जैसे यार भैया सीधी सी बात है यार, किसी एक टी शर्ट में उन्होंने इतनी भयंकर यात्रा कर दी, और वो टी शर्ट आज भी पहन रहे हैं। वो संसद में भी मतलब वो पहन के चले जाते हैं। वो कहीं भी मतलब वो टी शर्ट पहन के चले जाते हैं। मैं उनको, उस बंदे को मैं सल्यूट करता हूँ। मतलब यार ये वो समझता है, मतलब एक गरीब आदमी की कंडीशन को समझता है, एक जो वैसे बंदा उसको परेशानी है उसको समझता है। तो मैं कोई चीज़ को देखकर बड़ी खुशी होती है। मैंने कहा नहीं यार, बंदे में दम तो है। मैंने कहा एक बार उसको मौका भी मिलना चाहिए। बाकी देखो, पहले दिखाया कुछ और जाता है और बाद में कुछ और होता है, वो बात अलग है। मगर वो बात की बात है कि बाद में क्या हुआ है, कैसा नहीं हुआ, पहले क्या था बंदा और बाद में देखो क्या हो गया है। तो मेरे को एक उम्मीद है कि राहुल गांधी जी से कि नहीं, वो जरूर झंडे गाड़ेंगे, जरूर कुछ ना कुछ अपने देश के लिए करेंगे, कि इस देश का उद्धार करेंगे। क्योंकि मैं भी खुद चाहता हूँ कि एक बंदे के हाथ में सत्ता ऐसी देनी चाहिए, उस बंदे के हाथ में सत्ता देनी चाहिए कि हाँ, जो इस देश का भला कर सके। क्योंकि आप खुद इस चीज़ को सोचो कि 2014 के बाद से अगर एक भी चीज़ सस्ती हुई तो मुझे बता दो, कोई एक भी चीज़ बता दो अगर सस्ती हुई हो तो। सस्ती नहीं हुई, वो 3 गुना महंगी हो गई यार। लेकिन वो बोल रहे हैं कि सस्ती भले ना हुई हो, लेकिन महंगाई रुकी हुई है। अगर कंपेयर किया जाए 10 साल की कांग्रेस से और 10 साल की बीजेपी से, तो उसमें जो है वो दुगुना तिगुना बढ़ा हुआ था, लेकिन इसमें जो है वो स्थिर है, रुका हुआ है। हाँ, वो 450 का सिलेंडर महंगा लगता था लोगों को, आज 1000-1100 का सस्ता लग रहा है। तो बात अलग, और अलग अलग सोच है अपने लोगों की। क्या लगता है कब तक प्रधानमंत्री राहुल गांधी? देखो देखो भैया, वो तो किस्मत की बात है। जब जनता देखो, हम तो कह रहे हैं आज बन जाए। देखो, अगर कुछ देश का उद्धार करना तो चेंज तो करना पड़ेगा। देखो, चेंज तो करना पड़ेगा। मैं तो खुद कहता हूँ कि 5 साल एक को दे दो, 5 साल एक को दे दो, कि देख लो उसने 5 साल में क्या करा और उसने 5 साल में क्या करा। मैं यही नहीं कह रहा कि परमानेंट आप राहुल गांधी को ही बना दो या परमानेंट मोदी जी को ही बना दो। एक यहाँ की राजनीति ऐसी नहीं चाहिए कि आप देखो कि 5 साल में उस बंदे ने क्या किया है और 5 साल में इस बंदे ने क्या किया है। अब बैंड बजी पड़ी है देश की यार भैया, क्या से क्या हो गया। आप देखो ना, कुछ 400 450 का सिलेंडर लोगों को बड़ा महंगा लगता था, अब 1000-1100 का सिलेंडर लोगों को सस्ता लग रहा है और लोग बाग बड़े खुश हैं। लोग बाग उसी में तो घुसे हैं, मंदिर मंदिर, गाय गोबर गौमूत्र, उसी में घुसे हैं बस लोग बाग। यही चल रहा है, बाकी क्या चल रहा है देश के अंदर। अब अपना धर्म होता है, वो भी अपने धर्म के लोग मानने वाले हैं, गऊ को पूजा करते हैं। अगर गौमूत्र को अगर वो पवित्र मानते हैं तो फिर उनको भी देखो भैया, को पवित्र मानते देखो मेरी बात सुनो ना, गौमूत्र खाने को थोड़ी दे देगा, हमारा घर परिवार थोड़ी चला देगा। मैं वही तो कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है ना, इससे आगे तो बढ़ो, रोजगार दो ना आप जिसकी जरूरत है। हैं, शिक्षा दो ना बच्चों को। आप सीधी सी बात है, आप शिक्षा भी खत्म करो, शिक्षा खत्म करके आप मंदिर बना रहे हो। मंदिर हमारा आस्था का घर है, मंदिर को हम पूजते हैं, उसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। देखो, सुबह उठ के मेरी माँ सबसे पहले 4:30-5 बजे पूजा कर लेती है, नहा धोकर 4:30-5 बजे। अब वो अब से नहीं है, वो सदियों से चलता हुआ आ रहा है। हर कोई मेरी माँ के आगे बात करे जरा पूजा के पाठ के, मैं बताया उसको क्या तीर्थ धाम क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, वो सब बता देगी मेरी माँ। तो मैंने सब कुछ सीखा अपनी माँ से, मुझे पता है कि क्या है कि इंटरव्यू नहीं, मैं माँ के लिए तो बोलूँगा तो फिर रो जाऊँगा मैं बहुत मेहनत से पाला है मेरी माँ ने मुझे, और बहुत बहुत कुछ सिखाया है उसने मेरे को, कि आज भी शुक्रगुजार हूँ उसका कि मैंने उसकी कोख से जन्म लिया। उसने मुझे पाल के पोस के इतना बड़ा करा, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। आज भी मेरी माँ चाय की रेडी लगाती है, आज भी लगाती है मेरी माँ। पीछे है, पंजाब नेशनल बैंक के पीछे गली में है। आज भी मेरी माँ चाय की रेडी लगाती है। और उससे पहले वो पहले घरों में काम करती थी मेरी मम्मी, लोगों के यहाँ जाके काम करती थी, किट्टी पार्टी वगैरह में काम करती थी। अब नहीं होता, उम्र हो गई, 70 साल के आसपास की एज हो गई है, तो काम करती है। अभी भी चाय चाय की रेडी लगाती है। जैसे आजकल जिम बंद है, 7-8 दिन से जिम बंद है, तो मेरी मम्मी की उससे चल रहा है घर का खर्चा पानी सब। आखिरी में क्या कहना चाहेंगे दर्शक? मैं दर्शकों को बस इतना ही कहना चाहूँगा यार, इंसानियत के लिए आगे आ जाया करो भाई लोगों।
हम जैसे तो आज हैं तो कल नहीं है, हमारे भरोसे थोड़ी रहना है। तो मैं तो सबको यही कहना चाहूँगा कि इंसानियत के लिए लड़ाई लड़ो, चाहे कोई भी एक्सेप्ट, चाहे तुम्हारे घर का सदस्य अगर गलत कर रहा है तो आप स्टैंड लो उसके लिए। ऐसा नहीं है कि नहीं, यह गलत हो, गलत है भाई, आप गलत का साथ मत दो, क्योंकि जवाब आपने देना ऊपर जाके। यहाँ तो 4 दिन के लिए आपको भेजा गया है और जवाब आपको ऊपर जाके देना पड़ेगा। आपके धर्म को थोड़ी ना देना जवाब, इंसानियत को देना है जवाब। तो प्लीज़ आप जितने भी आजकल के यूथ हैं, जितने भी आजकल के लोग हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंसानियत के लिए लड़ाई लड़ो। धर्म को छोड़ो बाद में, पहले इंसानियत को देखो। धर्म ने काम नहीं आना, आपकी इंसानियत ने काम आना है। तो आप मेरे को खुद ही देख लो, मैंने इंसानियत के नाते कुछ अच्छा काम करा तो आज हर जगह चर्चे चल रहे हैं मेरे। अब खुशी भी होती है, ऐसी बात नहीं खुशी नहीं होती, चलो कोई बात, कुछ तो है। मैंने कहा लोग बाग इतना प्यार इतना सम्मान दे रहे हैं, तो बस यही कहना चाहता हूँ कि इंसानियत को पहले रखो और बाकी बात। मौका मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो लाइफ चल रही थी सबसे बढ़िया थी। जिम से घर, घर से जिम, और डाइट ले रहा था, सो रहा था अपना बिंदास होकर भी चला गया। जिम भी नहीं हो पा रहा है, कह रहे 7-8 दिन से एक्सरसाइज भी नहीं करी है। इतना पॉपुलर होने के बाद क्या फायदे क्या नुकसान आपके? देखो फ़ायदे नहीं, फ़ायदे नुकसान तो मैंने नहीं सोचा है। बस मेरे को ये है कि देश जान चुका है, हिंदुस्तान जान चुका है कि जो भी बंदे ने किया है एक अच्छा किया है। क्योंकि मेरे पास जो मैसेज और कॉल आ रहे हैं वो अच्छे उसके आ रहे हैं, कि मेरे को अभी तक कोई कॉल और मैसेज ऐसा नहीं आया है कि जिसमें कुछ लोगों ने मेरी बुराइयाँ करी हों। सबने तारीफ़ ही करी कि नहीं यार, आपने दीपक जी एक हिस्ट्री कायम कर दिया, आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो बस इस चीज़ की खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो हमारे साथ में दीपक कुमार जी मौजूद थे, जो कि देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर मुद्दा उठा था और जिस तरीके से बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर आते थे और जो कुछ भी हुआ था उस चीज़ को लेकर हमने इनसे बातचीत किया, इनकी राय को आप तक पेश किया कि दीपक कुमार क्या कहना चाहते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से। आप भी अपने राय को कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।